जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज बहुत ही गहरा रहस्य पूछा गया है। बड़ा गहरा रहस्य है और इसका उत्तर बड़ी गहराई के साथ में मैंने ढूंढा है। यहाँ पर साथियों प्रश्न है कि बताइए जी, मेघनाथ का मस्तक क्यों हंसने लगा था? ऐसी क्या बात थी जिससे मेघनाथ का मस्तक हंसने लगा? और दूसरी बात पूछी है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर युद्ध भूमि में पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरने दिया? तो साथियों, दो प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों ही प्रश्न बड़े जबरदस्त हैं और बड़े गहरे रहस्य को लिए हुए हैं। और इस रहस्य को बताने के लिए बहुत से शास्त्रों का सहारा लेना पड़ा है और ईमानदारी के साथ में हम आपको ये रहस्य बताने जा रहे हैं। साथियों, सच्चाई से सुने, ईमानदारी से सुने और प्रमाणित बात है। साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए और एक बार प्रश्न को मैं फिर दोहरा देता हूं। मेघनाथ का मस्तक क्यों हंसने लगा और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर युद्ध भूमि में पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरने दिया? ऐसा क्या कारण था? तो साथियों सुनिए, ऐसी शास्त्रों में कई कथा प्राप्त होती है जिसके अनुसार लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के सिर को युद्ध भूमि में अपने बाण से काटने के बाद में जमीन पर नहीं गिरने दिया था, क्योंकि उसे हनुमान जी स्वयं अपने हाथों में लेकर राम जी के पास गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। साथियों सही बात है, जब लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा करके राम जी के पास चले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि हे लक्ष्मण, युद्ध में तुम अपनी शक्ति से मेघनाथ का वध कर दोगे, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि मेघनाथ एक पत्नी व्रत का पालक है। उसकी पत्नी सुलोचना परम सती है। ऐसी स्त्रियों के पति के सिर युद्ध भूमि में अगर गिर गया तो हमारी संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता का ये व्रत बहुत बड़ी शक्ति लिए हुए रहता है, उसको हराना बहुत ही कठिन है। ऐसे करके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, तुम मेघनाथ का मस्तक युद्ध भूमि में गिराना मत, किसी भी प्रकार जमीन में गिरने न पाए। का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया था और मेघनाथ का सिर अपने बाण से काटने पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया था। साथियों, ये कई रहस्यों को लिए हुए है, इसमें बताना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंच के माध्यम से इन बातों को बताना, क्योंकि ये विस्तृत चीजें हैं, कहाँ कैसे, लेकिन मैं संक्षिप्त से आपके सामने ये बात प्रस्तुत रख रहा हूँ। और भी एक कथा आती है साथियों, उल्लेखनीय है, उसे भी सुनो तुम। सुलोचना रामादल में अपने पति का सिर लाने के लिए गई थी। मंदोदरी से कहा था, माता आप भी मेरे साथ चलें, और रावण से भी परमिशन लिया था। इस कारण से जब सुलोचना जी रामादल में आई हैं तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा है कि तुम मेरे पति मेघनाथ को मारकर यह समझ लेना कि मैंने बड़ा काम किया है, ऐसा समझ रहे हो, तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि मेघनाथ का वध करने की शक्ति तो बहुत ही कम किसी में थी, लेकिन एक बात है यहाँ पर जिसके कारण तुमने उसका वध किया, कि यह युद्ध दो योद्धाओं का नहीं है, यह युद्ध तो दो पतिव्रताओं का है। ये पतिव्रताओं का युद्ध है। आपकी भी पत्नी पतिव्रता है उर्मिला, और मैं भी पतिव्रता हूं सुलोचना। ये दो पतिव्रताओं का युद्ध है। लक्ष्मण, तुम ये बात मान लो। लक्ष्मण ने कहा, आप सही कहती हैं कि मेघनाथ के पराजित होने का कारण यह था कि मेघनाथ परम सती सीता का हरण करने वाले रावण का अन्न खाता था और उसका पक्षधर था, अधर्म का साथ देने वाला था और अधर्मी था।
उन्हीं की ओर से युद्ध करता था। इसके अतिरिक्त आज तो वह मुझसे बिना बताए ही युद्ध में आ गए थे। इसके साथ ही साथ लक्ष्मण, तुम्हारी तरफ सीता पतिव्रता और उर्मिला पतिव्रता, दो दो पतिव्रताओं की शक्तियां कार्य कर रही हैं। इन दोनों के सत्यत्व का बल तुम्हें विजयी बनाने में सहयोगी रहा है, क्योंकि दो पतिव्रताओं का महाशक्ति काम कर रही थी और इधर दो पतिव्रताओं के सामने मेरा सत्यत्व बहुत ही छोटा हो गया, लघु हो गया और मेरा पति मारा गया। अन्यथा यदि मेरे पति मेघनाथ आज मेरी जानकारी में युद्ध के लिए आते तो उन्हें मारने में भीषणतम युद्ध करना पड़ता। तुमने अपने बल से नहीं बल्कि उर्मिला और सीता के सत्यत्व की शक्ति से मेरे पति को मारा है। इसीलिए तुम गर्व न करो। उल्लेखनीय है कि मेघनाथ तो विजय पाने के लिए यज्ञशाला में था। यहीं से जबरन यज्ञ में विघ्न डालकर बानर भालू युद्ध करने के लिए ललकार कर लाए थे। अतः सुलोचना यह जानती थी कि उसके पति इस समय युद्ध भूमि में नहीं वरन यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मण के हाथों में लक्ष्मण जी के हाथों से मेघनाथ जी मारे गए। और कई ऐसी चीजें मिलती हैं साथियों। उधर कहा भी है राम जी ने कि सुलोचना मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं, तो सुलोचना मना करती है, नहीं भगवान, ऐसा शुभ अवसर अब कभी नहीं आएगा। अरे लक्ष्मण के हाथों मरकर वो परम गति को प्राप्त हुए हैं, मत जीवित करना। उनके जैसा तो परम भाग्यशाली कोई नहीं है। वो तो मुक्त हो गए, उन्होंने तो बड़ी तपस्या की होगी, मेरे सत्पुत्र की बल से वो मुक्त हो गए। और भी ऐसी कई जब वानरों को संदेश हुआ कि आखिर मेघनाथ का सिर रामादल में आया है, अतः सुलोचना को कैसे ज्ञात हुआ, तो वानरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुलोचना ने कहा, मेघनाथ की कटी भुजा ने मुझे सब कुछ लिखकर बता दिया था कि ऐसा है, तुम रामादल में जाओ। मुझे किसी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने मारा है और कोई नहीं मार सकता मुझे। तो उन्हीं के अनुसार, कहने के अनुसार, लिखने के अनुसार मैं यहाँ आई हूँ। परंतु इस बात से वानर संतुष्ट नहीं हुए। सुग्रीव ने कहा, यदि कटी हुई भुजा निर्जीव भुजा कैसे लिख सकती है? सुग्रीव ने कहा, यदि यह कटा हुआ मस्तक हंस दे तो मान सकता हूं कि भुजा ने सब कुछ लिखकर बता दिया होगा। सुग्रीव की बात को सुनकर सुलोचना ने उसे कटे हुए मस्तक से निवेदन किया कि यदि मैंने मन वच क्रम से अपने पति को ही सब कुछ माना हो तो यह कटा हुआ मस्तक हंस दे, हंसकर दिखा दे, ये मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करे, ऐसा कहा था। तो सुलोचना की बात पूरी हुई नहीं, तब तक तो मस्तक हंसने लगा। अर्थात पतिव्रता के तेज से सूर्य भी गर्मी को प्राप्त करते हैं, अतः आग भी प्रज्वलित हो जाती है। इसके लिए इसके अतिरिक्त जहां भी कुछ शेष है वह भी तेजस्वी है और वह पतिव्रत के प्रभाव से ही है। इस तरह से पतिव्रता की शक्ति से सब कुछ असंभव है, संभव है, असंभव नहीं है। कटे हुए शीश ने हंसने के कारण यही आश्चर्य था। साथियों, एक गहरा रहस्य और है कि कटा सिर क्यों हंसने लगा। असली बात को मैं बताने जा रहा हूं, अब आप गौर से सुने उसे। सच्चाई क्या लिखी है शास्त्रों में, और शास्त्रों में ये उल्लेख और आया उसे और सुनिए कि यहाँ पर भी बात ये आती है कि मेघनाथ का सिर सुलोचना के इस बात पर हंसने लगा कि सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा था कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि आप से युद्ध करने मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो मैं अपने पिता शेष नाग को बुला लेती और मेरे पति की ओर से युद्ध करते, तब आपको मेरे पिता और मेरे पति की शक्ति का पता चलता। ऐसा कहा था सुलोचना जी ने। तो अपनी पत्नी सुलोचना की यह बात सुनकर मेघनाथ का सिर बहुत जोर से हा हा करके हंसने लगा कि सुलोचने, यही तो रोना है कि तेरे पिता शेष
अवतारी लक्ष्मण ने ही मुझे मारा, मेरा वध किया है, और तू किसे बुलाती है, किसे कहती है कि सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई, क्या थी, आप सब जानते हैं साथियों। तो उत्तर मिलने पर साथियों मैंने ये बताया कि सुलोचना जो थी शेषनाग की पत्नी थी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे। तो साथियों इसलिए हंसने लगा था सिर। सच्चाई बताई साथियों आपको मैंने और बड़े प्रमाण के साथ में बताई है, ईमानदारी के साथ में बताई है साथियों, ये शास्त्र के प्रमाण से लेकर बताई है। अगर साथियों ये मेरी बात आपको समझ आई हो जरूर कमेंट करें, विद्वान हैं वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि हम कोई भी बात कहते हैं प्रमाण के साथ में कहते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते साथियों, क्योंकि ये सब बातें अपनी तरफ से कहने वाले व्यक्ति और प्रमाण के साथ नहीं कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा पाप करते हैं साथियों। और विद्वानों से निवेदन है, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया ही होगा आपने, व्याकरण पढ़ाई होगा, इसलिए आप वही यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा वो व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे हर बात को। इसलिए साथियों आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम इसलिए बरसाया है, इसी प्रकार बरसाते रहिए साथियों। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।